किसान मेला लगा है संदीप यूनिवर्सिटी में 2.0, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से किसान यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, किसान मेला का जो आयोजन का जो मूल उद्देश्य है, जो मिथिला के जो किसान हैं उनको नए नए जो कृषि से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनसे उनको अवगत कराना। आपको पता होगा जब देश की आज़ादी हुई थी उस समय में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ 7 ट्रैक्टर हुआ करता था और आज की तारीख में हर किसान के पास में 1 ट्रैक्टर है। जिस टाइम में देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हम लोग विदेशों से इंपोर्ट किया करते थे और हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जो हफ्ते में 1 दिन आप उपवास करें। और आज का दिन ऐसा है जो हम लोग धान के एक्सपोर्ट में हम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन गए हैं। दुग्ध उत्पादन में हम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 बन गए हैं और पूर्णतः हम लोग खाद्य संपन्न राष्ट्र बन गए हैं। और स्थिति ऐसी है जो हर हफ्ता हमारे प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज फ्री में बांटते हैं। तो इसका जो मूल जो कारण है यह ऑटोमेशन और मिरेकल सीड्स के वजह से हुआ है, नई तकनीक की वजह से हुआ है। यह ना समझें जो खाद्य संपन्न जो राष्ट्र बना है वो आपके ट्रैक्टर के घड़घड़ाहट के वजह से हुआ है। ये हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनके कलम के खड़खड़ाहट के वजह से भी हुआ है। और जो कृषि लैब में कृषि यूनिवर्सिटी में जो लैब्स में जो हमारे कृषि विज्ञानी जो माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं और तकनीकी पे काम करते हैं, उनके वजह से आज हम लोग देश खाद्य संपन्न हुआ है। बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर और किसान भी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं संदीप यूनिवर्सिटी में कहिए तो एक अहम कदम है 2.0 चल रहा किसान मेला। किसानों को बेसिकली यहाँ पर क्या कुछ बताया जाता है? देखिए, किसान मेला जो हम लोगों ने आयोजन किया है, यहाँ के जो प्रतिष्ठित किसान हैं और जो कृषि विज्ञानी हैं उनको हम लोग बुलाते हैं और वो लोग लेक्चर देते हैं और किसानों को उनको नई तकनीकी से अवगत कराते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा इतने करीबन 70 स्टॉल्स लगे थे। मैंने भी देखा है, आप सब लोग देखा है, जितने भी 70 स्टॉल्स हैं, कोई मशरूम के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई मखाना के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई बीज के बारे में जानकारी दे रहा है। तो कुल मिला के यह जो है इससे जो अपने किसानों से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है, उनको साझा करते हैं। और हमारे छात्रों ने, हमारे जो प्रोफेसर ने भी उन्होंने भी स्टॉल लगाया है। इससे एक छात्रों को भी एक अवसर मिलता है, उन्होंने जो भी काम किया उनको दिखाने के लिए। तो कुल मिला के यह ज्ञान का प्रदर्शन है, नॉलेज का प्रदर्शन है, स्किल का प्रदर्शन है और टेक्नोलॉजी को साझा करना है। आने वाले समय में लगता रहेगा इस तरह का? आज का जो प्रोग्राम हुआ है इससे हम लोग बहुत ही उत्साहित हुए हैं। और पहले तो हमें ऐसा लगा था कि किस टाइप से होगा क्योंकि लेकिन देख के हमें बहुत ही हम लोगों को सभी को हौसला बुलंद हुआ है। और आने वाले सालों में इससे बृहद तरीके से हम लोग काम करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडी के बारे में बताए गए, सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताए गए और भी बहुत तरह के यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। और यहाँ से जो 10,000 और 15,000 के लिए नौकरी के लिए जो बाहर जो पलायन होता है उस पर भी रोक लगेगा। अगर किसानों को सही हिसाब से उनको अगर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए तो किसान अपने घर पे ही अपना लालन पालन कर सकता है। किसान मेला लगा है संदीप यूनिवर्सिटी में, क्या कहेंगे इसका? देखिए, सबसे पहले मैं तो संदीप यूनिवर्सिटी के फाउंडर हमारे संदीप भाई और ये पूरी इनकी टीम को मैं मिथिलांचल में इस तरह का शुरुआत यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से ग्रामीण भारत की जो मजबूती है का जो कंसेप्ट है, किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए और जो किसान जो उनके उत्पाद का सही मूल्य उनको आज तक नहीं मिल पा रहा था, इस तरीके का स्टॉल लगा के उनको उचित मूल्य मिलेगा, उनके प्रोडक्शन का उचित मूल्य मिलेगा। और जो हमारे नौजवान अभी कारपोरेट के चक्काचौंध में फंसे हुए हैं और खेती से
अपना जो भाग रहे हैं वहाँ से, उसमें भी वो वापस आएंगे। और मिथिलांचल खासकर बिहार के लिए एक ही बहुत अच्छा ये सौगात है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिथिलांचल में ऐसी शुरुआत। वैसे तो इनका शैक्षणिक जगत में है ही, लेकिन ये इसी शुरुआत एक नया आयाम तैयार करेगा। और हम लोग यहाँ आमंत्रित किए गए हैं और जो हमने देखा है इनके साथ घूमकर, वो बहुत ही मिथिलांचल के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये अपना परिचय। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और मैं मुखिया हूँ 2001 से अभी तक, और जिला मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा रहा ये प्रोग्राम? हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा करते थे कि बिहार इस भारत का सोन चिड़ैया कहला जाता था। यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ के जो कृषि है, वो इतना अमीर हुआ करता था एक टाइम पे कि वो दूसरे राज्यों को दिया जाता था। बट अब धीरे धीरे बाहर लोग जाने लगे और उतना एक्सपोजर जितना फार्मर्स को मिलना चाहिए उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। उस कारण आज का ये जो कृषि है उतना राशि महीने का नहीं कमा पाता है, जिस वजह से उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम आज जब देखते हैं कि आज का जो युवा है कि ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे खेती नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं है कि खेती होता क्या है, कैसे किया जाता है, और मोर टुवर्ड सिटी जा रहे हैं वहाँ पर। तो मेरा यही आग्रह होगा सबसे कि आप आइए, यहाँ पे इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है आपको करने के लिए। अगर आप फार्मर नहीं तो आप एग्रोप्रेन्योर्स बनिए कि कैसे आप बिज़नेस इस तरीके से आप कर सकते हैं वहाँ पर, और अच्छा तरीके से आप कमाई का साधन एक ढूंढ सकते हैं वहाँ पर। ये अपना परिचय। मैं आर्यन संदीप झा हूँ, यहाँ पे OSD एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एट संदीप यूनिवर्सिटी।